जी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत के पहले पाठ का समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारतीय संस्कृति जो है परंपरा में प्राचीन काल से ही जो है प्रचलित है कि किसी भी ग्रंथ और किसी भी साहित्य को जो है शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण को गाते हैं, मंगलाचरण करते हैं। ठीक है, मंगल कामना, मंगलाचरण का मतलब मंगल कामना। मंगलाचरण के रूप में हम उस ग्रंथ की पूर्णता के लिए, ठीक है, निर्विघ्न पूर्णता के लिए एक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, क्योंकि विद्या की देवी सरस्वती हैं, अतः आपके इस पुस्तक में पहले पाठ में माँ सरस्वती वीणा वादिनी की जो है प्रार्थना की गई है। ठीक है, तो उसी को हम आज प्रथम पाठ के रूप में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसा कि पाठ का शीर्षक है, बहुत अच्छा शीर्षक है, भारतीय बसंत गीति। देखिए, बसंत ऋतु जो होता है, सबसे पहले समझिए ऋतु। ऋतु अर्थात मौसम। भारत ही एक ऐसा देश है, भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जहां 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, अन्य बाकी जितने भी विश्व में देश हैं वहां इतनी ज्यादा ऋतुएं नहीं हैं। कहीं गर्म है तो गर्म है, कहीं शीत है तो शीत है, ठीक है, कहीं वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु है। इस तरह से अनेक देशों में इतने ऋतु नहीं हैं जितने कि भारतवर्ष में। भारतवर्ष में कुल मिला के 6 ऋतुएं हैं। ठीक है, ग्रीष्म, वर्षा, बसंत, हेमंत, शरद, शिशिर इत्यादि तरह से 6 ऋतुएं होती हैं। तो जो हमारा बसंत ऋतु है वह हमारा ऋतुओं का राजा है। ठीक है, हिंदी में कहा गया है बसंत ऋतुओं का राजा। तो यानी ऋतुओं का राजा बसंत है। बसंत की बहुत सारी महिमा है। उन्हीं महिमाओं को जो है हम जो है इस पाठ में भी पढ़ेंगे और माँ सरस्वती की प्रार्थना भी करेंगे। ठीक है, और बसंत और सरस्वती, बसंत और सरस्वती माँ का संबंध भी है। ठीक है, बसंत पंचमी, जो बसंत ऋतु में पंचमी तिथि आती है, उस बसंत पंचमी को माँ सरस्वती का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार माँ सरस्वती का आविर्भाव बसंत पंचमी को ही हुआ था। इसलिए जो है माँ सरस्वती का बसंत से काफी गहरा संबंध है। ठीक है, तो देखिए भूमिका देख लीजिए कि बसंत जो गीत लिखा हुआ है यह लिया कहाँ से गया है। ठीक है, आपने जान लिया बसंत ऋतु और माँ सरस्वती के बीच में संबंध। तो अब देख लीजिए ये भारतीय बसंत गीति नाम का जो शीर्षक है, लिया कहाँ से गया है। तो अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवेः, आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिण, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली इत गीत संग्रहात, काकली नाम का उन्होंने एक गीत संग्रह लिखा है जिसमें कई गीतों का जो है समावेश किया गया है। तो उसमें उस पुस्तक का नाम है काकली, तो उससे लिया गया है। प्रकृतेः सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति की सुंदरता को देखकर कवि जो है प्रकृति की सुंदरता को देख के सरस्वत्याः वीणायाः मधुर छंकृतः, प्रकृति की सुंदरता को देख के सरस्वती माता की जो है वीणा की मधुर ध्वनि की जो है प्रभावयितुं शक्यन्ते, उसके प्रभाव का जो है वर्णन करने के लिए कह रहे हैं, बजाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, इति भाव ना पुरस्सरम, ऐसी भावना को रख करके ही जो है प्रकृतेः सौंदर्यम वर्णयन, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन, सरस्वतीं वीणां वादनाय संप्रार्थ्यते, है ना। मतलब सरस्वती माता को वीणा बजाने की
प्रार्थना कर रहे हैं कवि इस पाठ में, दो चीजें कर रहे हैं। माँ सरस्वती से वीणा बजाने की प्रार्थना कर रहे हैं और प्रकृति की सुंदरता का वर्णन साथ साथ में करते जाएंगे। ठीक है, तो पाठ का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, आज पहला दिन है। मंगलाचरण के रूप में यह पाठ अत्यंत ही सुंदर है, इसका गायन भी बहुत ही मनमोहक है। तो आइए गायन करें। ठीक है। निनादे नवीनामये वाणी वीणाम मृदुंगाय गीतिम ललिते नीतिलीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला बसंते लसंती सरसारसाला कलापाललित कोकिला काकलीनाम निनादे नवीना मये वाणी वीणाम निनादे नवीना मये वाणी वीणा। बहुत ही सुंदर लिखा है कवि ने। देखिए इसका एक एक शब्दार्थ समझ लेंगे। निनादय बजाइए या बजाओ, कैसा क्या बजाओ? वीणाम, वीणा को बजाना है। वीणाम का अर्थ वीणाम। नवीना मये, नवीना अर्थात नूतन या नई, या जो नई वीणा है उसको आप बजाइए। वाणी अर्थात सरस्वती। ठीक है। हे सरस्वती माता, आप जो है यह नवीन वीणा बजाइए। ठीक है। मृदुम अर्थात मनोहर, गाय मतलब गाइए, और क्या करिए? गीतिम अर्थात गीत, ललित मतलब सुंदर, और नीति अर्थात नीति, जो हमको जो है प्रेरणा देते हैं, जो शिक्षा देते हैं, ऐसे गीत गाइए। लीनाम, ताकि हम लीन हो जाएं। ठीक है। हे सरस्वती माता, ऐसे मधुर गीत गाइए, ऐसे नीतिप्रद गीत गाइए जिसे सुनकर हम जो है लीन हो जाएं। ठीक है, मुग्ध हो जाएं। और देखिए अब मौसम का वर्णन है। ठीक है। मधुर मंजरी, मंजरी बसंत ऋतु में क्या होता है कि आम्र में जो है मंजरी आ जाती है, मंजरियां आ जाती हैं, जिससे आम के पेड़ जो है पीले पीले जो है उससे जो है ढक जाती है मंजरी से, है ना। तो वही कह रहे हैं मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। ठीक है। पीली पिंजरी अर्थात पीले पीले, भूतमाला जो माला होता है, संभूत मतलब संपूर्ण होता है। ठीक है। समूचा पेड़ जो है पीत से ढक जाता है, वही कह रहे हैं कवि। बसंते, बसंत ऋतु में लसंती मतलब सुशोभित हो, लसंत मतलब सुशोभित हो जाते हैं। सरसाह, सा रसाह मतलब रस युक्त, सरसाह रस युक्त। ठीक है। क्या? रसालाह, रसालाह का शब्दार्थ होता है आम। ठीक है। तो जो बसंत ऋतु में जो होते हैं, नीचे यही कह रहे हैं कि सरसा रसालाह, जो आम के रस भरे जो है आम के जो पेड़ होते हैं वो किससे ढक जाते हैं? पीले पीले मंजरियों से जो है ढक जाते हैं, और बहुत ही सुंदर, लसंती अर्थात बहुत सुंदर दिखते हैं। और क्या होता है बसंत ऋतु में? ऐसा आपको बसंत ऋतु में ही देखने को मिलेगा, बसंत के मौसम में ही मिलेगा, अन्य ऋतुओं में देखने को नहीं मिलेगा। वही कवि कह रहे हैं कलापाह ललित, कलापाह अर्थात समुदाय, ललित मतलब लालित्य मतलब सुंदर होता है, ललित शब्द से ही लालित्य बना है। ठीक है। तो ललित मतलब सुंदर। ठीक है। कोकिला काकली नाम, कोकिला अर्थात कोयल, काकली मतलब जो उसकी ध्वनि होती है, कू कू की जो ध्वनि करती है, बसंत ऋतु में ही आपको सुनने को मिलेगा, और पूरे ग्रीष्म ऋतु तक वह जो है कोयल काकली ध्वनि जो है, मधुर मधुर ध्वनि में जो है हमको जो है लुभाती है। तो वही कवि वर्णन कर रहे हैं कि कलापाह अर्थात समुदाय। ठीक है। एक नहीं, आपको चारों तरफ कोयल की जो है मधुर मधुर ध्वनि सुनाई देगी, है ना। और फिर वही कह रहे हैं कि निनादय नवीना मये वाणी वीणाम, हे माँ सरस्वती, इस जो है सुंदर दृश्य को देखकर आप जो है अपनी नवीना वीणा को बजाइए। ठीक है।
अगला पद है, अगला छंद है, फिर से गायन करेंगे, साथ में आप भी गायन करेंगे। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादैर्नवीनामये वाणिवीणाम्। फिर वही चीज आ गया है कि निनादय नवीना मये वाणी वीणाम, हे माँ आप नवीना वीणा बजाइए। ठीक है, फिर कुछ कवि दिखाना चाह रहा है, बसंत की सुंदरता को जो है दिखाएंगे कवि। क्या दिखाएंगे कि वहति मंद मंदम, वहति अर्थात बहती है, मंद मंदम, मंद मंद जो है वायु बहती है। कैसी वायु? समीरे, कैसी वायु है? सनीरे, ठीक है, ठंडी ठंडी, मतलब शीतल जल। ऐसा लगेगा कि वायु में जो है शीतलता है, अर्थात शीतल वायु है ना। नीर का मतलब सनीर, जल युक्त वायु अर्थात शीतल वायु है ना, ठंडी वायु। कलिंदात्म जाया, कालिंदी की पुत्री जो है यमुना है, तो कलिंदात्म जाया, ठीक है, वही चीज है। क्या है? सवा नीर तीरे, यानी कालिंदी की माता जो है जमुना है, तो जमुना के किनारे, ठीक है, कभी जमुना के किनारे के निवासी रहे होंगे, तो वही के जो है एक छटा प्रस्तुत कर रहे हैं कि उसके जो किनारे हैं क्या? सवा, ठीक है, जो बेल हैं, लता हैं, ठीक है, उनकी सुंदरता कैसी है कि नताम पंक्तिम आलोक्य, पंक्तिम मतलब होता है कतार, नताम मतलब होता है झुकी हुई। उनकी झुकी हुई पंक्तियों को देखकर, अवलोक्य आलोक्य देखकर, कैसी पंक्तियां हैं जो दिख कैसी रही हैं? मधु माधवी नाम, मधु अर्थात मनोहर, सुंदर, मधुर दिख रही हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि हे माँ इस बसंत ऋतु में जो है हवा जो है मंद मंद शीतल हवा जो बह रही है, तथा यमुना के किनारे यह जो लताएं हैं, ये जो इनकी झुकी हुई पंक्तियों को देखकर हे माँ आप नवीना वीणा बजाइए। माँ को जो है प्रार्थना कर रहे हैं दिखा दिखा के, है ना, माँ को जो है बसंत ऋतु की सुंदरता दिखा दिखा कर वीणा बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी पंक्ति, तीसरी छंद देखिए। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मल्लिना मलिनां निनादय नवीनामये वाणि वीणाम्। ठीक है, ललित पल्लवे, ठीक है, ललित वही है, ललित मतलब होता है सुंदर, पल्लवे, पल्लव जो होता है पत्ते होते हैं, ठीक है, किसके? पादपे, पौधों के जो पुष्प हैं, ठीक है, पुष्प कुंजे, ठीक है, उसमें क्या आ गए हैं? पुष्प आ गए हैं। ठीक है, जो पल्लव होता है, नवीन पल्लव होता है, उसमें पुष्प के जो है गुच्छे लग गए हैं, कुंजे मतलब गुच्छे, ठीक है, पुष्पों के समूह आ गए हैं। ठीक है, वो जो कैसे दिख रहे हैं? सुशोभित हो रहे हैं। मलय मारुतो, ठीक है, मलय अर्थात चंदन, मारुतो मतलब हवा, जो चंदन के वृक्ष हैं, चंदन के पेड़ हैं, उनमें जो है हवा के कारण जो है कैसे हो रहे हैं? मंजु कुंजे, सुंदर लताओं के आच्छादित स्थान पर, अर्थात बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। उनकी जो है चंदन की शीतलता और चंदन की महक दूर दूर तक सुशोभित हो रही है। ठीक है, आगे है स्वनंतींत तिम प्रेक्ष मलिमालवी नाम। ठीक है, किनकी पंक्तियां? स्वनंतींत मधुर,
ध्वनि, किनकी? भंवरों की। उन पुष्प गुच्छों पर जो है भंवरों की मधुर ध्वनि, ठीक है। तो अंतिम इस पंक्ति में यही कह रहे हैं कि चंदन से सुगंधित, वायु से स्पर्श किए गए, ठीक है, वृक्षों पर, फूलों के समूह पर, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर उन पंक्तियों को देखकर, जो है सुंदर पुष्पों को देखकर भंवरे जब आते हैं, वह जो है दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। और उस दृश्य को देखकर हे माँ, आप नवीना वीणा अर्थात नई वीणा, जो नया उद्गार लाए, नई वीणा से मतलब नया उद्गार लाए, ऐसी वीणा आप जो है बजाइए। आगे देखिए अंतिम पंक्ति और चौथी पंक्ति, लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत् कान्त सलीलं सलीलं तवाकर्णवीणा मदीनां नदीनां निनादेन वीणा मये वाणी वीणां नवीना मये वाणी वीणां। चलिए, बहुत ही अच्छा पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने इसको लिखा है। इसमें बहुत ही अच्छा स्वर भी आ रहा है गाने में, ठीक है। कोशिश करें जो हमारे पद्य होते हैं, कविताएं होती हैं, छंद होते हैं, उनको गाकर पढ़ें, आनंद भी आएगा और जल्दी याद होता है। कोई भी चीज जब हम गाते हैं तो वह जल्दी याद होता है, ठीक है। तो अगर आपको यह कविता अच्छी लगती है तो इसको बिल्कुल याद कर सकते हैं। संस्कृत गीत वैसे भी अत्यंत मनमोहक होते हैं। तो देख लीजिए चौथी और अंतिम पंक्ति में कवि जो है क्या आशय स्पष्ट करना चाहते हैं और कैसी जो है भगवती सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, ठीक है। लता नाम नितांतम, ठीक है। लता नाम जो बेल होती हैं, लताओं के जो है, ठीक है। सुमम, सुमम अर्थात पुष्प होता है। शांतिशीलम, शांति अर्थात शांति ही होता है। शील शांति युक्त, है ना, वही चीज है। चलेत उच्छलेत कल, ठीक है। उच्छलेत मतलब होता है उछलना, ऊपर नीचे आना, वही उछलना कहलाता है, ठीक है। उच्छलेत मतलब उछलना या ऊपर जाना, ठीक है। आगे है चलेत कांत सलिलम, ठीक है। सलिलम मतलब होता है पानी, ठीक है। सलीलम मतलब होता है वायु। यह एक अलग टाइप का जो है बहुत ही गहराई से जो है कवि वर्णन कर रहे हैं कि जो लता है जमुना के किनारे, उनके जो है ऊपर जो पुष्प लगे हैं, लताओं में जो फूल विकसित हुए हैं, वह कैसे हैं? शांतिशील हैं, मतलब शिथिल हैं। अभी कैसे हैं? शांत हैं, ठीक है। हतोत्साहित कहिए या शांति कहिए, मतलब अभी जो है वो थोड़ा शांत अवस्था में है ना। तो आप क्या करेंगी कि जब आप वीणा बजाएंगी तो कैसे हो जाएंगे वो? चलेत उच्छलम, ठीक है, वो उछलने लगेंगे। आपकी वीणा की ध्वनि को सुनकर जो है वह उछलने लगेंगे। अर्थात कब उछलने लगेंगे? सलिलम, कभी जो है पानी में जाएंगे, क्योंकि बेलें जो होती हैं वो पानी को जो है छूती रहती हैं। आप वो जो है एक कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, उसका श्रेय माँ भगवती को दे रहे हैं, ठीक है। यद्यपि दृश्य वास्तविक और प्राकृतिक है, मगर जो है उसको प्रस्तुत करने का तरीका ऐसा है कि कवि जो है उसको जो है माँ सरस्वती से प्रार्थना करके वह दृश्य प्रस्तुत करना चाहते हैं।
कि जो है लताएं वैसे प्राकृतिक रूप में जब हवा चलती है तो लताएं जो है कभी पानी में झुकती हैं और कभी जो है फिर बाहर आएंगी, फिर पानी की तरफ जाएंगी, तो उससे कुछ ध्वनि भी निकलती है। यद्यपि वह ध्वनि बहुत मंद होती है, बहुत ही बारीकी से सुनने पर ही वह सुनाई देगी। तो उसी का जो है एक प्रस्तुत कर रहे हैं कवि अपने ढंग से कि तवा कर्ण वीणा मदीनाम नदीनाम, नदियों में ऐसी ध्वनि जो है ऐसे लगता है कि जैसे आप बीड़ा बजा रहे हो और जो है वह लताएं जो है अपने आप को हतोत्साहित होने पर आपकी वीणा को ध्वनि सुनकर जो है वह उछल रही हैं। ठीक है, ऊपर नीचे हो रही हैं, लताएं उछल रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा यह पद्य जो है पूर्ण होता है। अब इसका एक्सरसाइज कर लेते हैं 10 मिनट। एक्सरसाइज